हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने एनपीओ चैप्टर को शुरू किया था। लास्ट क्लास हमारी पहली क्लास थी अकाउंटेंसी की भी और एनपीओ चैप्टर की भी। तो एनपीओ चैप्टर की पहली क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था, जस्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के बारे में भी बात किया था जो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपको समझना है कि ये क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसिट्स एंड पेमेंट्स, ये सारा कुछ क्या है, आप एक काम कर सकते हो, आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लो, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ऑल राइट, यस सर। तो आज की क्लास हमारी एनपीओ की सेकंड क्लास होने वाली है। एनपीओ की ये सेकंड क्लास है और एनपीओ की सेकंड क्लास में हम लोग उस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिस टॉपिक से बहुत से बच्चों को डर लगता है, बोल लो, या फिर जो टॉपिक बहुत से बच्चों से सॉल्व ही नहीं होता। ऐसी कौन सी टॉपिक है सर? सब्सक्रिप्शन। टॉपिक का नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन। तो हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन चैप्टर को। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि काइंडली कॉपी और पेन लेके बैठो, क्योंकि कुछ बातें मैं लिखने को कहूँगा, आपको उन बातों को लिखना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। ऑल राइट, पहले ही बता देता हूँ डिस्क्लेमर कि सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है उसमें मैं ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 केसेस को डिस्कस करूँगा। राइट, अब इन 5 to 6 केसेस को जो मैं डिस्कस करूँगा, अगर पॉसिबल हो पाया तो एक ही वीडियो में कर लूँगा, नहीं तो फिर हम लोग 2 वीडियो बना देंगे। 2-3 केसेस इस वाली वीडियो में जो अभी आप देख रहे हो, और बाकी पार्ट 2 में आके, मतलब 2 पार्ट से ऊपर नहीं भेजूँगा। और सर 5 to 6 केसेस क्या है? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। सर फुल फ्लेज क्वेश्चन कब से कराओगे? बाबू पहले छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ले लो ना। देखो, एनपीओ का जो चैप्टर है उसका जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है वो एक बड़ा पत्थर होता है। अब ये सीधा मैं आप पे फेंकूंगा, आप नहीं संभाल पाओगे, लेकिन इस पत्थर को मैं मेहनत करके, अपनी मेहनत से, हथौड़ी का इस्तेमाल कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में इन पत्थर को अगर मैं तोड़ दूंगा, फिर वो छोटा छोटा टुकड़ा अगर मैं आपको फेंकूंगा तो आप आराम से पकड़ लोगे। राइट, तो वही कर रहा हूँ आपके लिए। सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉपर तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को, इस पूरे चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो समझना पहले इस कॉन्सेप्ट को, होता क्या है सब्सक्रिप्शन। राइट, देखो, लेट्स से कोई टीचर है, ठीक है, लेट्स से मैं ही हूँ, ठीक है, GS गुरप्रीत सर या गुरप्रीत सिंह, जो बोलना चाहो। मैंने 2022 और 23 में, इस सेशन में मैंने जो है 5 बच्चों को पढ़ाया, जिसका नाम है A, B, C, D, E। सर हम भी लिखे? नहीं, ये कॉन्सेप्ट, अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो आप खाली आराम से सुनो, ठीक है, आराम से खाली आप मेरी बात सुनो। GS गुरप्रीत सर ने किस सेशन में, 2022-23 के सेशन में कितने बच्चों को पढ़ाया? 5 बच्चों को। लेट से मैंने इससे 10,000 रुपये की फ़ी ली पूरे साल में, इससे 8,000 रुपये की फ़ी ली, इससे भी 8,000 रुपये की फ़ी ली, इससे अगेन 10,000 रुपये की फ़ी ली, इससे 6,000 रुपये की फ़ी ली। हो सकता है ये ऑफ़र के टाइम पे आया होगा, ये भी ऑफ़र के टाइम पे आया होगा, एंड सो कुछ भी हो सकता है। सर आप अलग अलग फ़ी ले, छोड़ो ना, ये कॉन्सेप्ट में थोड़े रिलेटेड है, आप कॉन्सेप्ट समझो। मान के चलो मैंने 1 साल पूरा पढ़ा दिया, अब फ़ी लेने की बारी आई। मिस्टर ए मतलब स्टूडेंट ए जो है उसने 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया, बी ने भी 8,000 का पेमेंट कर दिया, सी ने भी 8,000 का पेमेंट कर दिया, डी ने भी 10,000 का पेमेंट कर दिया। ई बोलता है सर, ई हमसे बोलता है सर हम आपको पेमेंट तो कर देंगे, लेकिन हम आपको पेमेंट नेक्स्ट ईयर करेंगे, दैट इज़ 23-24 में। ठीक है, अब आपका दिमाग क्या बोलता है? सर मेरा दिमाग ये बोलता है ये आपका इनकम है जो ए के द्वारा जनरेट हुआ, बी के द्वारा भी आपका इनकम है, सी के द्वारा भी आपका इनकम है, डी के द्वारा भी आपका इनकम है, लेकिन ई के द्वारा इनकम नहीं है। ये सोच आपका है बाबू, लेकिन गुरप्रीत सर के लिए, यानी मेरे लिए, गुरप्रीत सिंह के लिए 5 लोगों से इनकम जनरेट हो चुका है। यही तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। सब्सक्रिप्शन एक तरीके का क्या है? सर सब्सक्रिप्शन एक तरीके का इनकम है, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो मेरे लिए ये इनकम कैसे जनरेट हो गया? कैश तो आया नहीं सर। मिस्टर ई या फिर स्टूडेंट ई जो है, इसने ना पेमेंट किया, ना तो कैश में और ना ही तो क्या बोलते हैं उसको, बैंक में। तो कैसे ही आपका ये क्या कहते हैं उसको,
इनकम जनरेट हो गया। तो बाबू इनकम का डेफिनेशन समझो, और ये सिर्फ एनपीओ चैप्टर तक ही लिमिटेड नहीं है, हर चैप्टर में, अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर उठा लो, हर चैप्टर में यही डेफिनेशन काम आएगा इनकम का, और ये पत्थर का लकीर है, ध्यान से सुनो। इनकम किसको कहते हैं? जिस ईयर सर्विस रेंडर की, जिस ईयर सर्विस रेंडर की इनकम जनरेट हो गया, इनकम जनरेट हो गया। सर क्या हुआ इसका मतलब? अभी बता रहे, 1 मिनट रुक जाओ। इस बड़े से बात का क्या मतलब हुआ? इतना बड़ा जो मैंने सेंटेंस यहाँ आप लोगों के लिए लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस बोलता है कि जिस भी साल आपने सर्विस दे दी, सर्विस रेंडर कर ली, मान के चला जाएगा अकाउंट्स में कि आपका इनकम जनरेट हो गया। सर इसके पीछे कोई लॉजिक है? बहुत बड़ा लॉजिक है। आप लोग जब क्लास 11 में पढ़ते होगे, मेरा ये मानना है कि आपका बेसिक्स क्लियर है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, हम लोग पढ़े होंगे कि अकाउंट्स जो है वो एक्रूअल बेसिस पे चलता है। किस बेसिस पे चलता है अकाउंट्स? एक्रूअल बेसिस पे, राइट, ना कि कैश बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है आपने जिस साल सर्विस रेंडर कर दी, पैसा आया चाहे नहीं आया, आपने सर्विस दी ना, आपका मेहनत हो गया ना, आप उस साल उस चीज़ को अपना इनकम मान लो। जैसे सब्सक्रिप्शन, लेट्स से स्टूडेंट्स ने मेरे पास आके पढ़ लिया, एक स्टूडेंट बदमाश जो था, मिस्टर ई या फिर ई बोलो, जो भी बोलना चाहो आप, वो बोलता है सर आप अगले साल मेरे से पैसा ले लेना। तो ये जो बोला अगले साल ले लेना, इसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम। ये मेरा इनकम कैसा है? आउटस्टैंडिंग है। जनरेट तो हो गया, लेकिन इनकम कैसा है अभी भी? सर आउटस्टैंडिंग है। समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया, ठीक है। सर ऐसे ही एडवांस भी होगा, बिल्कुल। लेट से ई बोला, ई हमसे बोला सर आप अगले साल पेमेंट ले लेना, और साथ ही साथ ई ये वाला पर्सन हमको बोला सर मेरा एक भाई है जिसका नाम है एफ़, और आप बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ाते हो, आपसे कॉमर्स पढ़ के मज़ा आता है, तो सर आप एक काम करो ना, सर आप एक काम करो ना, अब ठीक है, तो सर आप एक काम करो ना कि आप मेरे भाई को भी पढ़ा देना अगले साल, वो आपसे पढ़ने आएगा। कब? 2023-24 में, ठीक है। मैंने बोला यार ये तो फिर गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है यार, जब तुम बड़े भाई हो गए तुमने पैसा नहीं दिया, वो तो आज छोटा भाई कैसे देगा? मैंने कहा कि मैं उसे पढ़ा तो दूंगा अगले साल, लेकिन अब मेरी पॉलिसी हो गई है कि मुझे एडवांस में पैसा चाहिए, सिर्फ इसको मैंने ऐसा कहा। तो एफ़ ने कहा ठीक है सर मेरे भाई ने आपको पैसा नहीं दिया, मैं आपको अभी पेमेंट कर देता हूँ। एफ़ ने मुझे 10,000 का पेमेंट कर दिया। किस साल? 2022-23 में। लेकिन मैं उसको सर्विस किस साल रेंडर करूँगा? 2023-24 में। अब बताओ मेरा इनकम कब जनरेट होगा? 2022-23 में कि 2023-24 में? सर आपका इनकम जनरेट होगा 2022-23 में। जो ऐसा बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मेरा इनकम जनरेट होगा 2023-24 में। अभी अभी मैंने इतना चिल्लाया, देखो मैं स्टार मार्क बना देता हूँ, 2 3 बना देता हूँ, चलो। अभी अभी मैंने चिल्ला के कहा कि जिस ईयर सर्विस रेंडर की उसी ईयर इनकम जनरेट हो गई। तो सर आपने अभी तक सर्विस रेंडर की ही नहीं ना, इसने पैसा दे दिया। हाँ तो क्या हो गया गोगा? इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो आप यहाँ पे लिख दो एडवांस इनकम। आपको एडवांस में इनकम मिल गया, और ये एडवांस इनकम कहाँ जाएगा बताओ? सर ये एडवांस इनकम चल जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये एडवांस इनकम कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और ये आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ जाएगा? ये जाएगा ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है सर समझ में आ गया। आप इतना सा बात कहना चाहते हो, कंक्लूज़न दे रहा हूँ, आप इतनी सी बात हमें कहना चाहते हो कि सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जिस ईयर आपने सर्विस रेंडर की उसी ईयर इनकम जनरेट हो गई। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन में नहीं, किसी भी तरीके के अकाउंट्स में ये चीज़ चलेगा, चाहे कोई भी तरीके का अकाउंट्स उठा लो। हाँ सर इनकम उसी ईयर जनरेट होगी। हो सकता है आपको पैसा पहले मिल जाए, या हो सकता है आपको पैसा मिले ही ना, अगले साल मिले। अगर अगले साल मिलेगा तो आउटस्टैंडिंग के नाम पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जोड़ देंगे और प्लस बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है। और अगर पहले मिल गया तो जिस साल मिला उस साल सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और ऑब्वियसली बात है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का आना जाना लिखा रहता है। ये सारा कॉन्सेप्ट बात हम वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मेरा ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, काइंडली वीडियो नंबर 1 एक बार देख लो, ठीक है सर। और एडवांस वाला जो इनकम है वो अगले साल हम किस में दिखा देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ में आ गई इतनी सी बात? इफ़ यस तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इफ़ नो तो वीडियो जो है वो फिर से देख लो यहाँ तक का।
चलिए अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है अब उसको मैं केस वाइज समझाऊंगा। केस नंबर 1, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं केस नंबर 1 को 2 तरीके से समझाऊंगा। यानी मेरे कहने का क्या मतलब है, इसको मैं 2 ईयर से रिलेट करूंगा। एक ईयर ऐसा जो 31/12/2017 को एंड होगा और एक ईयर ऐसा जो 31/12/2018 को एंड होगा। कहना क्या चाहते हो सर? कहना इतनी सी बात चाहता हूँ कि 31/12/2017 का जो बैलेंस होगा मैं उसे ओपनिंग बैलेंस मानूंगा 31/12/2018 के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग खास ख्याल रखना, उसी बेसिस पे क्वेश्चन चलेगा। और अगर आप लोग नोट्स कॉपी में लिख रहे हो तो आपकी नोट्स कॉपी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी। ठीक है, बात समझ में आया आपको? फिर से बताता हूँ आपकी नोट्स कॉपी कैसे होनी चाहिए। जैसे देखो, एक कॉपी जो है उसका ऐसा होता है ना, ये कॉपी का बीच वाला एरिया, ठीक है। जैसे अगर आपका स्प्रिंग वाला कॉपी है, जिसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, बाइंडिंग, जो भी बोलते हैं, अगर वो वाला कॉपी है, अगर आप इस पेज में हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस पेज में हो और सोच रहे हो यहीं से केस नंबर 1 लिखना शुरू कर दें, ये गलत है बाबू। मैं चाहूँगा आप दोनों पेज ले लो। पेज इस पे हम लोग इस वाले पेज में केस 1 का इस ईयर का अकाउंटिंग करेंगे और नेक्स्ट ईयर का अकाउंटिंग इस पेज में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर? आगे बढ़े? यस सर, चलो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो केस 1 समझेंगे। ऑल राइट, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये कैसा है? एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब सर एक छोटा सा हिस्सा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है सर? एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब आपने अभी कहा एक छोटा सा हिस्सा। बिल्कुल बाबू, बहुत सही आप लोग पहचाने। ऑल राइट, चलो देखो इधर। लेट से सर किस ईयर का बना रहे हैं आप? 31/12/17 का। पहले तो बता दिया था मैंने, 31/12/2017 का, फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2017। लेट से आपके पास सब्सक्रिप्शन का पैसा है। हम लोग सब्सक्रिप्शन का केस सीख रहे हैं ना, इसीलिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बातें करेंगे। 90,000 पे आया और लेट से कुछ और ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो आपका बैलेंस शीट कितना बच गया? 90,000 रुपये। ऑल राइट सर, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे क्लोज होता है आपका। ठीक है सर, क्लोज कर दीजिए। अब एक एडजस्टमेंट देता है नीचे में, छोटा सा क्वेश्चन। एडजस्टमेंट में ये बोलता है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अरे सब्सक्रिप्शन ड्यू तो है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किए। कितना रुपया? लेट से 30,000 रुपीज़। सर ये लाइन क्या बोला अभी बताते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। इसका क्वेश्चन बोला प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। चलो इस लाइन का मतलब समझो कि ये एडजस्टमेंट क्या बोला। एडजस्टमेंट बोला कि सब्सक्रिप्शन ड्यू है, मतलब आपने सर्विस रेंडर कर दी लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन का पैसा आया ही नहीं। और वो कितना रुपया है? 30,000 रुपया। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे एक तरफ। ठीक है, हाँ जी सर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगेन ये भी एक्सट्रैक्टेड वाला ही है। छोटा सा बनाएंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा बात इसमें नहीं करना है क्योंकि हम लोग एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं। चलो हो गया इतनी सी बात। हाँ जी सर हो गया। अब बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड कौन सा है? सर क्रेडिट वाला साइड इनकम वाला होता है और डेबिट वाला साइड एक्सपेंडिचर वाला होता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब मेरा सवाल ये उठता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? कितना इनकम जनरेट हुआ कि कितना कैश आया? ध्यान दो मेरे बात को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? कितना इनकम जनरेट हुआ कि कितना कैश आया? सर कितना इनकम जनरेट किए हम पूरे साल में, वो हम लोग कहाँ लिख देते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कितना कैश आया हम लोग कहाँ लिखते हैं? सर वो तो रिसीट्स एंड पेमेंट में लिखते हैं, हम लिख दिए। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे कि मेरा सब्सक्रिप्शन का हम सर्विस कितना दिए पूरे साल में, कितना जनरेट हुआ। मिला नहीं मिला छोड़ो उसको। सर 90,000 रुपया कैश आया है, इसका मतलब आपको ये पैसा मिला, प्लस 30,000 रुपया जो आपको नहीं मिला, मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक मिला नहीं है, ड्यू है। तो 90K प्लस 30K विच इज़ इक्वल्स टू 1,20,000। हाँ जी सर समझ में आ गया। 1,20,000 रुपीज़, यानी एक साल में मेरा इनकम कितना जनरेट हुआ? सर आपका एक साल में इनकम जनरेट हुआ 1,20,000 रुपया, जिसमें से 90,000 रुपया मेरा कैश में आ गया और 30,000 रुपया हमको नहीं मिला। और ये जो नहीं मिला इसको हम कहाँ भेज देंगे? बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट भी एक छोटा सा बना ही लेते हैं। बैलेंस शीट किस साल का हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं? सर ये बैलेंस शीट बन रहा है बाबू 2017 का। बार बार हम एक ही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। 31/12/2017 को अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। बताओ ये जो 30,000 रुपये हमको लेना है, अगर आपको किसी से कुछ पैसा लेना हो तो वो आपका एसेट होता है कि लायबिलिटी? क्या बकवास सवाल है सर, एसेट होता है। तो यहाँ लिखो ना आउटस्टैंडिंग या फिर अक्रूड।
इनकम, इनकम की जगह पे लिख दो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का बात हो रहा है ना। 30,000 रुपीज़। ऑल राइट सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। आओ अब 2018 का एंट्री करें। 2017 का तो एंट्री हो गया नहीं हो गया? हाँ जी सर, 2017 का तो एंट्री हो गया। एक काम करूँ, मैं इसको इरेज कर दूँ? अगर आप लोग परमिशन दो तो मैं इसको हल्का सा हटा दूँ। किसको हटाओगे सर? या हटाना क्यों है, छोड़ो ये सब बकवास चीज़ें, हटाना छोड़ो। एक काम करता हूँ, मैं इसकी अकाउंटिंग नीचे कर देता हूँ, ठीक है? हाँ जी सर, वो ज़्यादा सही रहेगा। किसकी? 2018 की। चलो और शुरू करते हैं। अब 2018 का डेटा आपको बता रहा है, लेट्स से इसका रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट अब हमको बनाना है। ऑल राइट, चलो यहाँ बनाएंगे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये भी एक्सट्रैक्ट वाला ही होगा? हाँ बाबू, आप लोग अब तो समझदार हो ही गए हो। ये भी कौन सा वाला है? एक्सट्रैक्टेड वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझेंगे अब इसको ध्यान से। हम इसी को कंटिन्यू किए, पिछला डेटा को हम कंटिन्यू किए। पिछली बार मेरा बैलेंस सीडी कितना था? एक सेकंड मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। 90 के प्लस 30 के, नहीं ठीक तो है सर। आप डर गए सर, डर गया बेटा, डर गए, थोड़ा सा डर गया। चलो हाँ, अब 2018 की एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है सर, करो ना, मुझे मालूम है सर। टू सब्सक्रिप्शन पैसा मिला हमको, कितना मिला? जो 2017 में था ना, पिछले साल कितना रुपये हम लोग को नहीं मिला था? पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 30,000 था सर। वो 30,000 हमको इस साल मिल गया, 30 के। प्लस 2018 में भी हमको 2 लाख का अमाउंट्स मिला। कितना अमाउंट मिला? 2 लाख का। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 2.30L। सर हम लोग भी ऐसे लिखेंगे एग्जाम में क्या? नहीं बाबू, ये तो छोटा बन गया था बॉक्स, इसलिए हम ऐसे लिखें। 2,30,000 रुपया, 2,30,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है सर। प्लस ओहो, एक मिस्टेक हो गया। आप लोग इस चीज़ को ऊपर में लिखना, मैं यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को ऊपर में लिखोगे, मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ गलती से नीचे में लिख दिया, आपने मुझे याद ही नहीं दिलाया। टू बैलेंस बीडी। अरे बैलेंस बीडी भी तो लेंगे, 90,000 रुपया बताए थे ना। पिछला साल रिसीट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग इस साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो 230 प्लस 90 इन टोटल कितना अमाउंट होता है? 230 प्लस 90 कितना होता है सर? 230 प्लस 90 होता है 3,20,000। 3,20,000 लिख दिया हम लोगों ने, 3,20,000। ठीक है, देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ जी सर, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है। चलो अब बोलता है क्वेश्चन आपसे, कुछ एडजस्टमेंट्स दे रहा है क्वेश्चन, समझेंगे उसको। एडजस्टमेंट क्या दे रहा है कि सब्सक्रिप्शन अगेन सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कहाँ गया? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट एंड। आप लोग अपने कॉपी में अंडरलाइन करेंगे एट एंड को। कितना रुपया? 35,000 रुपीज़। ठीक है सर, समझ गए। कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। आप तो बना लोगे, आप तो आराम से बना लोगे, इसमें कुछ है थोड़े। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाता हूँ, अगेन एक्सपेक्टेड वाला है। बाय सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? तो सर आपको देखना पड़ेगा कि इस साल आपने कितने रुपए के लायक लोगों को पढ़ाया, मतलब कितने रुपए का लोगों को पढ़ाया। चलो देखते हैं। 2018 में 2 लाख रुपए मुझे मिले कैश में, और प्लस 35,000 रुपीज़ मुझे नहीं मिले, यानी मैंने कुल 2,35,000 रुपीज़ के इक्विवेलेंट बच्चों को पढ़ाया होगा। मतलब इस साल मुझे इतनी फ़ी लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे मिली फ़ी कितनी? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख, और बाकी के 35,000 क्या हुए सर? नहीं मिले। तो जो मिल गया और जो नहीं मिला दोनों को जोड़ दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखते हैं? जितना इनकम जनरेट हुआ, मिला नहीं मिला छोड़ो उसको, जितना जनरेट हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2,35,000। कैसे सर? 2 लाख प्लस 35,000 जो कैश में आया या बैंक में आया वो, और प्लस जो हमारा ये था, क्या कहते हैं उसको। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा सरप्लस निकल के आ गया, कितने का? 2,35,000 का सरप्लस निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग बना देते हैं बैलेंस शीट। बस हम लोग क्वेश्चन के लास्ट पड़ाव पे हैं। यहाँ पर आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट और सारा का सारा जो डर था वो एकदम तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप कभी ज़िंदगी में सब्सक्रिप्शन आपको नहीं डरा सकता है। ठीक है सर, समझ गए सर। चलो ये हो गई इतनी सी बात। बैलेंस शीट अगेन एक्सट्रैक्टेड है।
लेट से हमारे पास कैपिटल फंड 0 है, तो ये जो सरप्लस है ये कैपिटल फंड में आके जुड़ जाएगा ना, तो सरप्लस कितना 2,35,000, इसको जोड़ो, बाहर कितना निकल जाएगा अगेन 2,35,000 रुपीज़। ठीक है सर, लिख दिया हमने यहाँ पे इतना। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस शीट क्या बताता है, कैश बताता है, तो हमारे पास कैश बैलेंस कितना बचा, क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया था? हाँ जी सर कैलकुलेट किया था। देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट बता रहा है 3,20,000 रुपया, बैलेंस शीट कितना बता रहा है 3,20,000 रुपया, तो यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो 3 लाख, यहाँ कितना लिख देंगे 3,20,000 रुपया। सर बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ सर, बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। ओहो, पीछे ना हम लोगों ने मिस्टेक कर दी, पिछले साल की बैलेंस शीट आपने कंप्लीट ही नहीं की ना। चलो यहाँ लिखो जल्दी से 2 सरप्लस, पिछले साल तो सरप्लस, तो वहाँ लिखो पहले कितना हुआ सरप्लस सर 1,20,000 रुपया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज्ड, और ये सरप्लस कहाँ के जुड़ जाएगा, कैपिटल फंड के साथ बैलेंस शीट में। लेट से कैपिटल फंड है हमारा 0 और बैलेंस शीट में सरप्लस अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 1,20,000। ठीक है हाँ जी सर, यहाँ पे आ गया हमारा 1,20,000, बहुत सही सर, लिखो यहाँ पे 1,20,000। और यहाँ पर सर कैश भी तो लिखिए, फिर कैश आएगा यहाँ पे 90,000, तो 90 + 30 होता है 1,20,000 और ये हो गया 1,20,000। हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। जो पिछले साल का कैश ये कैपिटल फंड होगा वो इस साल के लिए क्या कहलाएगा, ओपनिंग। इस साल के बैलेंस शीट में जो मैंने गलती से कैपिटल फंड 0 लिख दिया, वो कैपिटल फंड यहाँ पे कितना होना चाहिए था सर, वो कैपिटल फंड यहाँ पे होना चाहिए था 1,20,000। तो अब हमारा ये 235 थोड़े आएगा, 235 थोड़े आएगा, अब हमारा ये कुछ और बैलेंस आएगा। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा कितना बैलेंस आएगा यहाँ पे, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे। सर यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा 1,20,000 + 2,35,000। ठीक है 1,20,000 + 2,35,000, 3,55,000 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, कहाँ गया पेन, अच्छा ये रहा 3,55,000। ठीक है सर, सर यहाँ टैली नहीं हो रहा है, कैसे होगा, आउटस्टैंडिंग लिखोगे पहले, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर आप कहाँ से ले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट में बोल रहा है ना, कितना 35,000, 3,20,000 + 35,000 कितना होता है सर 3,55,000 होता है। हो गया हमारा इस साल का बैलेंस शीट भी टैली, आंसर कंप्लीट। कुछ था क्या इसमें, बोलो कुछ था क्या इसमें, अरे बोलते नहीं हो, कुछ था क्या इसमें? नहीं सर कुछ नहीं था। सर एक बार क्विक रिवीजन करा दोगे, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ मैंने आज क्या क्या बताया। नेक्स्ट केसेस से हम लोग नेक्स्ट केसेस जितने भी रेस्ट केसेस होंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैंने एनपीओ की सेकंड क्लास शुरू की जिसमें मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बेसिक्स के बारे में बताया। सब्सक्रिप्शन क्या है, एक तरीके का इनकम। पूरे अकाउंट्स में इनकम का मतलब क्या होता है, जिस साल सर्विस रेंडर की उसी साल इनकम जनरेट हो गया, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, और यही मान के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है सारा का सारा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, A B C D एंड E ने। ई बोलता है सर अगले साल पैसे दूंगा, तो क्या मैं उसको इनकम अगले साल मानूंगा? नहीं सर, अगले साल नहीं मानूंगा, इसी साल मानूंगा। और सर इसका एक भाई था, तो मुझे डर था कि अगले साल पैसा दे ना दे, ये भी एक साल देर कर देगा, तो मैंने इससे पहले ही ले ली। तो जो एडवांस इनकम मुझे मिला, क्या मैं उस इनकम को इस साल का मान लूँ? नहीं सर, क्या बकवास कर रहे हो, इस साल का नहीं मानूंगा, अगले साल का मानूंगा, वो इस साल की इनकम थोड़े है। फिर मैंने आपको केस 1 कराया जो 2 ईयर से रिलेटेड है। केस 1 में मैंने आपको बताया कि मुझे सब्सक्रिप्शन मिला 90,000 रुपये का, प्लस 30,000 का और मिलना था जो नहीं मिला, तो इन टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 1,20,000। आप अपने आप से कसम खा लो, ऐसे हाथ रखो और कसम खाओ आज कि जो भी चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे अकाउंट्स में कुछ भी हो जाए, जब भी हम एनपीओ बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उतना ही अमाउंट लिखेंगे, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो कोई भी एडजस्टमेंट हो, हम उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना इस साल का सर्विस रेंडर हुआ। इनकम के बारे में बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए सर, आगे बताऊँगा, अभी बहुत से केसेस आने बाकी हैं। ठीक है, तो कसम खा लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना का सर्विस रेंडर किया वो पूरा अमाउंट आएगा। तो सर इसका बाइफर्केशन बताइए, जितना का सर्विस रेंडर किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिया कि भैया इतना इनकम है, रिसिट्स एंड पेमेंट में बता दिया कि 1,20 जो मेरा इनकम हुआ है उसमें से 90,000 कैश है और 30,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, बात ख़त्म। फिर 2018 में मैंने पुराना डेटा को लिया और उससे एक और क्वेश्चन बनाया और नए डेटा में लाके उसको एडजस्ट कर दिया। कोई दिक्कत है? अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है काइंडली लाइक कर दो। सर लाइक करने से क्या होगा, आप क्यों चिल्लाते रहते वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो?
बाबू वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा कि जो मेरा वीडियो है वो अच्छा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो और लोगों को दिखाएगा और लोगों को सजेस्ट करेगा कि भैया ये वाली वीडियो देखो। तो आपका एक लाइक मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद कर सकता है। अगर मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ला सकता हूँ इस लेवल का, इस तरीके का क्वालिटी एजुकेशन, तो एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए। लव यू ऑल। मैं जानता हूँ आप सभी लोग कर दोगे, थैंक यू। और अगर आपको इसके आगे के केसेस की वीडियो देखनी है, स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके देख लो। और अगर आपको एनपीओ चैप्टर शुरू से देखना है, स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट आ रही है उस पर क्लिक करके देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।